फर्स्ट, ह्यूमन सैक्रिफाइस मिथोस। कल्पना कीजिए एक ऐसा युग जहां जीवन और मृत्यु का हर पल देवताओं की इच्छा पर निर्भर था। वहां कोई तूफान आता तो समझा जाता कि ईश्वर नाराज है। बारिश नहीं होती तो माना जाता कि कोई बलिदान अधूरा रह गया है। और तब उठती है एक मांग, मानव बलिदान की। एक जीवित इंसान जिसे देवताओं को शांत करने के लिए चढ़ाया जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि इतिहास के कई हिस्सों में यह परंपरा सचमुच जीवित थी। मेसोअमेरिका की सभ्यताओं में, जैसे एज़टेक, माया या इंका, यह रिवाज धर्म और अस्तित्व का हिस्सा था। पर क्यों? इंसान ही क्यों? इसका उत्तर छिपा है इंसानी सोच की एक गहराई में। डर, नियंत्रण और अनिश्चितता से लड़ने की जद्दोजहद। जब दुनिया को समझ नहीं पाए तो उसे अर्थ देने के लिए हमने कहानियां गढ़ी, और उन कहानियों में देवता भी हमारे जैसे हो गए, क्रोधित, दयालु, मांग करने वाले। और तब जब हमें लगा कि ईश्वर को कुछ चाहिए तो हमने सबसे कीमती चीज चुनी, मानव जीवन। सोचिए उस क्षण को जब किसी को चुना जाता था, वह शांति, वह रिवाज, और फिर वह अंतिम क्षण जब किसी के दिल की धड़कन देवताओं के लिए तोहफा बन जाती थी। यह न सिर्फ शारीरिक पीड़ा थी, बल्कि सामूहिक चेतना का अजीब खेल था। एक तरफ श्रद्धा, दूसरी तरफ भय। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो मानव बलिदान एक भयंकर विरोधाभास है। जीवन को बचाने के लिए जीवन को ही खत्म करना, यह कैसी उलझन है। जान जार्क रूसो ने एक बार कहा था कि सभ्यता ने हमें स्वतंत्र नहीं बल्कि अधिक जटिल बना दिया, और शायद यही जटिलता है जब हम ऐसी प्रथाओं को समर्पण और धर्म कहकर वैधता दे देते हैं। क्या यह सिर्फ अतीत की बात है, या आज भी नए रूपों में हम मानव बलिदान करते हैं? युद्ध में, राजनीति में, या कभी कभी सामाजिक दबाव में किसी की आत्मा कुचल देना, क्या यह भी एक तरह का मानसिक बलिदान नहीं? आज हम देवताओं की जगह विचारधाराओं के आगे झुकते हैं और मानवता को भूल जाते हैं। नींद में जाने से पहले यह विचार चुभता है, क्या हम सच में इतने अलग हैं उन पुरानी सभ्यताओं से, या हमारे बलिदान अब दिखते नहीं पर होते अब भी हैं? यही है ह्यूमन सैक्रिफाइस मैथोस, एक ऐसी परंपरा जो डर और विश्वास के गहरे जाल में इंसानियत को उलझा देती है। सेकंड, रेडिकल स्केप्टिसिज्म। मान लीजिए आप अपनी आंखों से एक कुर्सी देखते हैं। आप उस पर बैठते हैं, उसकी ठोस बनावट महसूस करते हैं, उसकी लकड़ी की ठंडक आपके हाथों को छूती है। अब सोचिए, क्या आप वास्तव में जानते हैं कि वह कुर्सी है, या आप केवल यही मानते हैं क्योंकि आपकी इंद्रियां आपको यही संकेत दे रही हैं? यहीं से शुरू होता है रेडिकल स्केप्टिसिज्म, एक दार्शनिक विचारधारा जो हर चीज पर सवाल खड़ा करती है, जो कहती है तुम कुछ भी निश्चित रूप से नहीं जान सकते। न यह कि आप अभी जाग रहे हैं, न यह कि आप जो पढ़ रहे हैं वह असली है। यह विचार इस कदर गहरा है कि यह हर तथाकथित सच्चाई की बुनियाद को हिला देता है। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक पायरो से लेकर आधुनिक युग के डेस्कार्टिस तक इस विचार ने हर सोचने वाले को विचलित किया है। डेस्कार्टिस ने भी तो कहा था, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मगर यह सोच भी तो केवल चेतना का प्रमाण देती है, बाहरी दुनिया का नहीं। हो सकता है हम केवल किसी कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हों। हो सकता है यह पूरी दुनिया केवल एक सपना हो। रेडिकल स्केप्टिसिज्म एक तरह का मानसिक ब्लैक होल है। एक बार इसमें गिरे तो हर चीज पर शक होने लगता है। आप अपने दोस्तों पर शक करते हैं, अपनी यादों पर, अपने शरीर पर, यहां तक कि अपने विचारों पर भी। यह शांति नहीं देता, यह बेचैनी पैदा करता है, लेकिन यह बेचैनी सच्चाई के बहुत करीब होती है। इस विचार के पीछे छिपी असली बात है ज्ञान की सीमाएं। हम जितना सोचते हैं उसे कहीं कम जानते हैं। हमारे अनुभव, हमारी भाषा, हमारे तर्क सब सीमित हैं, और इसीलिए हम जो समझते हैं वह पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। अब जरा सोचिए, जब आप रात को सोते हैं तब आप सपनों को असल समझते हैं, मगर जागने के बाद वह भ्रम लगता है। तो क्या यह जीवन भी कहीं एक ऐसा ही सपना तो नहीं? और अगर है तो कौन सपना देख रहा है? रेडिकल स्केप्टिसिज्म केवल दर्शन नहीं है, ये एक चेतावनी है कि कभी कभी हमारी निश्चितताएं ही सबसे बड़ा भ्रम होती हैं। यह आपको झकझोरता है, पर उसी झकझोरने में एक गहरा चैन भी है, क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि कुछ भी पक्का नहीं है तो आप हर अनुभव को खुला दिल से स्वीकार करते हैं। तो जब अगली बार आप किसी चीज को पक्का माने, सोचिएगा, क्या वाकई यही है रेडिकल स्केप्टिसिज्म, एक अंधेरे कुएं की तरह, जहां उतरने का मतलब है
हर उस चीज से सवाल करना जिसे आप अब तक सच मानते आए हैं। 3. द शैडो। मानव मन जितना उजाला है उतना ही गहरा अंधकार भी है। हर इंसान के भीतर एक छाया है, द शैडो, जो वह चेहरा है जिसे हम दुनिया को कभी नहीं दिखाते। ये वह हिस्सा है जिसे हम खुद भी स्वीकार नहीं करना चाहते। वो भावनाएं, इच्छाएं, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, भय, जो हमने वर्षों से अपने भीतर दबा दिए हैं। ये विचार हमें कार्ल युंग से मिला, मनोविज्ञान और दर्शन की दुनिया का एक महान चिंतक। युंग ने कहा, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक हिस्सा होता है जिसे वह समाज में स्वीकार्य नहीं मानता और इसलिए वह उसे अपने अवचेतन में छुपा देता है। यही है छाया। अब सोचिए, जब आप किसी को अत्यधिक नापसंद करते हैं, क्या वह केवल उनका दोष है या वह उनके भीतर कुछ ऐसा है जो आपको अपने भीतर छिपे किसी पहलू की याद दिलाता है? कभी कभी हम जिन चीजों की आलोचना सबसे ज्यादा करते हैं वे हमारी खुद की अनजानी परछाइयां होती हैं। छाया हमेशा बुरी नहीं होती, पर वह अस्वीकार की गई होती है। इसमें हमारे भीतर की वो ताकतें भी होती हैं जिन्हें हमने कभी अपनाया ही नहीं। जैसे एक शांत दिखने वाला व्यक्ति भीतर से बेहद आक्रामक हो सकता है, मगर उसने वह पहलू कभी पहचाना ही नहीं। जब तक हम छाया को स्वीकार नहीं करते, वह हमें गुप्त रूप से नियंत्रित करती रहती है। द शैडो हमारे सपनों में, हमारी कला में, हमारे डर में और कभी कभी हमारे अचानक फूट पड़ने वाले क्रोध में झलकती है। आप दिन भर शांत रहते हैं और एक छोटी सी बात पर विस्फोट कर देते हैं। यह छाया का काम है। अगर आप अपने भीतर की छाया को नहीं पहचानते तो आप हमेशा खुद से भागते रहेंगे। लेकिन जब आप अपनी छाया की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम भी मेरा हिस्सा हो, तब असली परिवर्तन होता है। छाया से डरना नहीं है, उसे जानना है, क्योंकि जिस अंधेरे को हम दबाते हैं वही सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है। जुंग ने कहा था, One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious। यानी रोशनी की कल्पना करने से हम प्रबुद्ध नहीं होते, बल्कि अंधकार को जानने से होते हैं। इसलिए अगली बार जब आप अकेले हों और कोई अनजानी बेचैनी या क्रोध उभरे, तो भागिए मत, रुकिए, महसूस कीजिए। हो सकता है वह आपकी छाया बोल रही हो। उसे सुनिए, शायद वह आपको खुद के उस हिस्से से मिलवाने आई है जिसे आपने कभी स्वीकार नहीं किया। क्योंकि अंत में जब हम अपनी छाया को गले लगाते हैं, तभी हम सच में संपूर्ण होते हैं। 4. मिसएंथ्रोपी। कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति जहां आपको इंसानों से नफरत सी होने लगे। उनकी हरकतें, स्वार्थ, दोहरापन, क्रूरता, सब कुछ आपको भीतर तक परेशान करने लगे। आप सोचें कि दुनिया का सबसे बड़ा संकट खुद इंसान ही है। यही भावना कहलाती है मानव द्वेष। मानव द्वेष कोई साधारण नकारात्मक सोच नहीं है। यह एक दार्शनिक स्थिति है जहां व्यक्ति मानव स्वभाव पर पूरी तरह से विश्वास खो देता है। यह सोच धीरे धीरे पनपती है, धोखे से, युद्धों से, लालच से, उन सभी सामाजिक घटनाओं से जो यह दर्शाती हैं कि इंसान खुद के विनाश का ही साधन है। प्राचीन दर्शन से लेकर आधुनिक विचारकों तक मिसैंथ्रोपी को कई नजरों से देखा गया है। आर्थर शोपेनहावर जैसे दार्शनिकों ने मानव स्वभाव को पीड़ा का स्रोत माना। उन्होंने कहा कि इंसान हमेशा चाह में जीता है और हर चाह अंततः दुख देती है। एक ऐसा जीवन जो केवल स्वार्थ और लालसा में डूबा हो, क्या वह सम्मान योग्य है? एमिल सियोरन, एक और तीव्र दार्शनिक, ने लिखा, मैं इंसानों से नफरत नहीं करता, मैं केवल उनसे निराश हूं। यही मिसैंथ्रोपी का सार है। यह केवल नफरत नहीं है, यह उस निराशा की परिणति है जो बार बार इंसान के व्यवहार से उपजती है। अब सोचिए, जब आप दुनिया में झूठ, हिंसा, लालच और स्वार्थ का बोलबाला देखते हैं, तो क्या आपके भीतर भी यह सवाल नहीं उठता कि क्या इंसानियत किसी दिशा में जा रही है? क्या हम वास्तव में विकास कर रहे हैं या केवल अपने विनाश को नए नए तरीकों से सजा रहे हैं? मिसैंथ्रोपी आपको अकेला बना सकती है, लेकिन कभी कभी यह अकेलापन ही आत्मनिरीक्षण की राह खोलता है। जो व्यक्ति मानव स्वभाव से निराश होता है, वह अक्सर गहराई से सोचने लगता है, क्या हमें समाज की हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए? क्या यह भीड़ सच में समझदार है? लेकिन ध्यान रहे, मिसैंथ्रोपी सिर्फ एक दृष्टिकोण है, यह समाधान नहीं है। यह एक संकेत है कि कुछ भीतर टूट रहा है, कि कुछ बदलने की जरूरत है, और कई बार यह बदलाव खुद से शुरू होता है। मिसैंथ्रोपी आपको इंसानों से दूर कर सकती है, लेकिन कभी कभी यही दूरी आपको भीतर की शांति और स्पष्टता दे सकती है।
जब आप भीड़ से हटकर सोचते हैं तो आप खुद को उन भ्रमों से अलग कर पाते हैं जिन्हें समाज सामान्य मानता है। तो अगली बार जब आप किसी की स्वार्थी हरकत से निराश हों तो याद रखें, यह अकेले आपके साथ नहीं हो रहा। यह संसार में हजारों वर्षों से होता आया है और कई बार इस निराशा से ही गहरे विचार और आत्मज्ञान जन्म लेते हैं। मिसैंथ्रोपी सिर्फ अंधकार नहीं है, यह वो दहलीज है जहां से आप सच्चाई की ओर एक कठिन लेकिन जरूरी यात्रा शुरू करते हैं। 5. विल टू लिव। कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में अकेले हैं, सब कुछ शांत है, पर उस सन्नाटे में एक भावना धीरे धीरे उठती है, जीने की इच्छा। आपके पास न कोई लक्ष्य है, न कोई स्पष्ट वजह, लेकिन फिर भी भीतर कुछ है जो कहता है, मैं जीना चाहता हूं। यह रहस्यमयी, गूढ़ और कभी कभी तकलीफ देह भावना ही है विल टू लिव, जीवन जीने की इच्छा। यह विचार दर्शन, मनोविज्ञान और अस्तित्व की बहसों का केंद्र रहा है। आर्थर शोपेनहावर ने इस पर गहराई से बात की। उनके अनुसार जीवन जीने की यह इच्छा एक अंधी ताकत है। यह हमें जीने को मजबूर करती है, चाहे जीवन में कितना ही दुख क्यों ना हो। यह इच्छा हमें सोचने नहीं देती, बस हमें चलाए रखती है, जैसे कोई अदृश्य धागा। पर सवाल उठता है, क्या यह जीने की इच्छा हमेशा सकारात्मक होती है? क्या यह वही शक्ति है जो हमें आगे बढ़ाती है, या वही जंजीर है जो हमें दुखों से बांधे रखती है? जीने की यह इच्छा इंसान के भीतर एक गहरे डर से जुड़ी है, मृत्यु का डर। हम जानते हैं कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा, पर यह जानकर भी हम उसे टालने की हर संभव कोशिश करते हैं। हम खुद को व्यस्त रखते हैं, उद्देश्य खोजते हैं, रिश्ते बनाते हैं, नाम कमाते हैं, शायद इस उम्मीद में कि इससे जीवन में कोई स्थायित्व आ जाए। पर सच तो यह है कि विल टू लिव केवल शरीर का सवाल नहीं है, यह आत्मा का भी प्रश्न है। यह भावना हमें पीड़ा में भी जीवित रखती है। यह हमें उम्मीद देती है तब भी जब कोई उम्मीद बाकी नहीं होती। युद्ध में घायल सैनिक, गहरे अवसाद से जूझता व्यक्ति, बर्फ में फंसा यात्री, इन सभी में एक बात समान होती है, एक अनकही लड़ाई जीने की। फिर भी यह इच्छा हमेशा स्पष्ट नहीं होती। कभी कभी हम थक जाते हैं। जीवन से निराश होकर लोग सोचते हैं, क्या इसका कोई मतलब है? ऐसे समय में विल टू लिव एक धीमी लौ की तरह जलती है, दिखती नहीं पर बुझती भी नहीं। और फिर आता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, जब इंसान सवाल करता है, मैं क्यों जी रहा हूं? इसका कोई आसान उत्तर नहीं है, पर शायद इसका सौंदर्य भी इसी में है। जीवन की यह इच्छा हमें उस खालीपन को देखने की हिम्मत देती है। यह खालीपन डरावना हो सकता है, लेकिन यह वह स्थान भी है जहां से सच्चे अर्थ का जन्म होता है। विक्टर फ्रैंकल, जो खुद नाजी कैंप से बचे थे, ने लिखा कि जब इंसान अपने जीवन का क्यों ढूंढ लेता है तो वह किसी भी कैसे को सह सकता है। यानी जीने की इच्छा कोई गारंटी नहीं, लेकिन यह वह बीज है जिससे उद्देश्य का वृक्ष पनपता है। विल टू लिव एक द्वंद्व है। यह हमें खींचती भी है और थकाती भी है। यह हमें संघर्ष कराती है पर आशा भी देती है। यह कोई एक दिशा नहीं दिखाती, पर यह बताती है कि चलना जरूरी है। तो जब भी जीवन भारी लगे, जब सब व्यर्थ लगे, उस पल को पहचानिए जहां आपके भीतर कोई अब भी कह रहा है, मैं जीना चाहता हूं। शायद यही सबसे गहरी, सबसे मौन, लेकिन सबसे सच्ची पुकार होती है जो हमें इंसान बनाती है। 6. बीइंग एंड नथिंगनेस। एक शांत रात में जब आप अकेले अपने कमरे में लेटे हैं, कमरे की दीवारें स्थिर हैं, घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है और मन अचानक किसी अनजाने विचार में डूबने लगता है। उस पल एक सवाल धीरे से मन में उभरता है, मैं हूं भी या बस कुछ नहीं हूं? यही वह द्वंद्व है जिसे फ्रेंच दार्शनिक जीन पॉल सार्त्रे ने अपनी प्रसिद्ध रचना बीइंग एंड नथिंगनेस में उजागर किया। बीइंग यानी अस्तित्व और नथिंगनेस यानी अभाव। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व की सबसे गहरी उलझन है। जब आप कहते हैं मैं हूं, तो यह बयान काफी नहीं होता, क्योंकि आप केवल एक शरीर या एक नाम नहीं हैं। आप वो हैं जो अपने बारे में सोच सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, आप खुद से भी परे देख सकते हैं। सार्tre कहते हैं कि इंसान का अस्तित्व एक खाली कैनवास की तरह होता है। इस पर कोई पहले से तैयार पहचान नहीं होती, कोई ईश्वर का पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं होता। हम पहले होते हैं और फिर खुद को बनाते हैं। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। पर यह आजादी ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी बन जाती है, क्योंकि जब कोई तयशुदा रास्ता नहीं है, तब हर फैसला, हर कदम, हर भावना हमारी अपनी बन जाती है। इससे एक खालीपन पैदा होता है, एक तरह का नथिंगनेस, जिससे हम बार बार टकराते हैं।
कल्पना कीजिए, आप किसी दोस्त से मिलने एक कैफे जाते हैं। आप वहां पहुंचते हैं, चारों ओर देखते हैं, लेकिन आपका दोस्त नहीं दिखता। उस क्षण में आप जो महसूस करते हैं वह सिर्फ किसी की अनुपस्थिति नहीं होती, वह अभाव होता है जो अनुभव के रूप में आपके भीतर घट रहा होता है। सार्ट्र इसी पर ध्यान देते हैं। नथिंगनेस केवल शून्य नहीं बल्कि चेतना का हिस्सा है। हमारा मन केवल जो है उसे ही नहीं देखता, बल्कि जो नहीं है उसकी भी कल्पना करता है, उसे महसूस करता है। हम अपने बीते कल को याद करते हैं जो अब नहीं है। हम भविष्य की चिंता करते हैं जो अभी हुआ ही नहीं, और इन दोनों के बीच हम उलझ जाते हैं, एक होने और न होने के बीच। सार्ट्रे का मानना है कि इंसान इस बीइंग और नथिंगनेस के बीच हमेशा अस्थिर रहता है। हम खुद को तयशुदा पहचान से बाहर खींचते रहते हैं। आप शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, लेखक हैं, लेकिन इन तमाम पहचान से परे आप कुछ और भी हैं जो शायद अनकहा, अनछुआ है। यही है ट्रांसेंडेंस, खुद से परे जाने की कोशिश। मगर यही द्वंद्व हमारे भीतर एंजाइटी यानी बेचैनी भी पैदा करता है, क्योंकि जब हम जान जाते हैं कि हम खुद को जैसे चाहें वैसा बना सकते हैं, तब हम यह भी समझते हैं कि अगर हम असफल हैं तो उसका जिम्मेदार भी कोई और नहीं, केवल हम ही हैं। यह आजादी एक तरह की सजा जैसी बन जाती है, कंडेम्ड टू बी फ्री। फिर भी यही मानव अस्तित्व की खूबसूरती है। हम सिर्फ पुतले नहीं हैं जो किसी बाहरी ताकत से नियंत्रित होते हैं। हम अपनी असलियत खुद लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें उस खालीपन से नहीं डरना होगा, बल्कि उसे अपनाना होगा। कभी कभी यह सोचने में सुकून मिलता है कि हो सकता है जीवन का कोई परम उद्देश्य न हो। शायद हम बस हैं और यही होना ही पर्याप्त है। इसी बीइंग में ही तो संभावना है कि हम प्यार करें, कला रचें, लड़खड़ाएं और फिर उठें। बीइंग एंड नथिंगनेस हमें सिखाता है कि अस्तित्व कोई आसान जवाब नहीं देता। यह हमें सवालों की ओर धकेलता है, और जवाब ढूंढने की बेचैनी ही शायद हमें इंसान बनाती है। 7. इटर्नल टॉर्मेंट ऑफ संसारा। कल्पना कीजिए, आप एक अंतहीन रास्ते पर चल रहे हैं। न शुरुआत का कोई संकेत है, न ही अंत का। हर कुछ कदम पर आप गिरते हैं, फिर उठते हैं, कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, लेकिन आप रुक नहीं सकते। ये एक ऐसा चक्र है जो आपको बार बार उसी राह पर धकेल देता है। यही है संसारा, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का अनंत चक्र, जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी हमें जकड़े रखता है। हिंदू, बौद्ध और जैन दर्शन में संसारा का अर्थ केवल पुनर्जन्म नहीं होता। यह उस बंदी गृह का प्रतीक है जिसमें आत्मा फंसी रहती है, आवागमन का बंधन। जन्म होता है, हम दुनिया में आते हैं, सुख दुख भोगते हैं, फिर मृत्यु आती है और फिर सब कुछ फिर से शुरू होता है। यह प्रक्रिया किसी दंड से कम नहीं लगती, खासकर तब जब आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। बौद्ध दर्शन कहता है कि संसारा का मूल कारण है तृष्णा यानी इच्छा। हम हर पल कुछ चाहते हैं, सुख, सुरक्षा, मान्यता, प्रेम, और जब यह नहीं मिलता तो दुख होता है। यह दुख ही हमें बार बार जन्म लेने पर मजबूर करता है। हर जन्म में नई आशाएं, नए दुख और फिर वही पुराना चक्र। अब सोचिए, अगर कोई आत्मा हजारों सालों से इस चक्र में घूम रही हो, हर बार एक नया जीवन, नया शरीर, नई पीड़ा, तो यह कितना भयावह होगा। यह इटर्नल टॉर्मेंट है, एक ऐसा दुख जो कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि हम खुद उससे बाहर नहीं निकल पाते। यही इस दर्शन की सबसे डिस्टर्बिंग बात है। बौद्ध दृष्टिकोण में संसारा को दुख के रूप में देखा गया है, यानी यह चक्र अपने स्वभाव में ही पीड़ादायक है, क्योंकि हर चीज जो जन्म लेती है वह नष्ट भी होती है। प्रेम का सुख भी अंततः बिछड़ने की पीड़ा में बदलता है। सफलता का गर्व भी समय के साथ खोखला हो जाता है। जीवन की हर चमक एक दिन फीकी पड़ जाती है। इसीलिए संसार को जेल की तरह देखा गया है। एक आत्मा बार बार कैद होती है, केवल इसीलिए क्योंकि वह इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाती, और यह कैद समय के साथ और अधिक गहराती जाती है। लेकिन ये विचार केवल दर्शन नहीं, बल्कि हमारे मानसिक अनुभवों से भी मेल खाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हैं? वही रिश्तों में टूटन, वही महत्वाकांक्षाओं की दौड़, वही अधूरी तृप्तियां। संसार केवल पुनर्जन्म की बात नहीं करता, यह हमारे मानसिक व्यवहारों का भी चक्र है, जिससे हम बाहर नहीं निकल पाते। इसीलिए संसार केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि हम सभी उस चक्र में फंसे हैं जिसे हम रोज जीते हैं,
और जब तक हम उसका सामना नहीं करते तब तक यह यातना चलती रहेगी, कभी एक जीवन में कभी दूसरे में। 8. दिस टेलियोलॉजिकल सफरिंग। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे ब्रह्मांड में जागते हैं जहां हर पीड़ा, हर त्रासदी, हर चीख किसी उद्देश्य के बिना है, जहां दर्द महज एक जैविक दुर्घटना है और तकलीफ को सहने का कोई दिव्य या नैतिक कारण नहीं। यह है डिस्टेलियोलॉजिकल सफरिंग, एक ऐसा दर्शन जो कहता है कि इस दुनिया में पीड़ा का कोई उद्देश्य नहीं, कोई अंत नहीं, कोई कारण नहीं। इस विचार की जड़ें गहराई में हैं, उन सवालों में जो हम अक्सर पूछने से डरते हैं। क्यों होता है इतना दुख? अगर ईश्वर है तो क्या वह इतना क्रूर है? अगर नहीं है तो फिर यह सब किस लिए? लेकिन डिस्टेलियोलॉजी हमें इन सवालों से और आगे धकेलता है। यह कहता है कि शायद यह सवाल ही गलत है, क्योंकि शायद इस ब्रह्मांड में कोई उद्देश्य है ही नहीं। जब आप किसी बीमार बच्चे को तड़पते देखते हैं या किसी निर्दोष को अन्याय झेलते हुए हम सांत्वना खोजते हैं। कोई कहता है यह सब किसी बड़े मकसद के लिए होता है, कोई कहता है कर्म का फल है, लेकिन डिस्टेलियोलॉजिकल सफरिंग इन सभी जवाबों को काट देता है। यह कहता है कोई मकसद नहीं, यह पीड़ा सिर्फ इसलिए है क्योंकि ऐसा हुआ, बस। यह विचार चार्ल्स डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से भी जुड़ा हुआ है। जीव केवल इसलिए जीवित हैं क्योंकि वे अपने जीन को आगे बढ़ा सकें, न कि किसी दैवीय आदेश के तहत। जीवन का कोई स्पष्ट अंतिम उद्देश्य नहीं, सिर्फ संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और अस्तित्व की लड़ाई। दर्द इस प्रक्रिया का हिस्सा है और शायद इसका कोई मतलब नहीं। फ्रेडरिक नीत्शे जैसे दार्शनिक भी इस विचार के करीब जाते हैं जब वे लिखते हैं कि जीवन का कोई स्वाभाविक अर्थ नहीं होता, हमें खुद ही उसे गढ़ना होता है। लेकिन जब कोई उसे गढ़ नहीं पाता या उस खोज में टूट जाता है तो यही दर्द और पीड़ा एक भारी अंधकार बन जाता है, एक अंधकार जिसमें कोई दीपक नहीं जलता। डिस्टेलियोलॉजिकल सफरिंग हमें मजबूर करता है कि हम हर उस विश्वास को चुनौती दें जिसने हमें यह यकीन दिलाया कि हर चीज के पीछे कोई कारण होता है। यह विचार हमें नंगे सच के सामने खड़ा करता है कि हम एक अराजक ब्रह्मांड में हैं जहां पीड़ा स्वाभाविक है और तर्क पीछे छूट जाते हैं। इस विचार से डर लग सकता है, अगर सब कुछ निरर्थक है तो जिंदा रहने का क्या फायदा? पर यहीं पर एक और परत खुलती है, शायद निरर्थकता के बीच भी हम खुद अर्थ गढ़ सकते हैं। अगर पीड़ा का कोई ईश्वरीय उद्देश्य नहीं है तो इसका यह भी मतलब है कि हमें उस उद्देश्य के नाम पर दुख सहने की मजबूरी नहीं है। डिस्टेलियोलॉजिकल सफरिंग हमें न केवल संसार को देखने का एक क्रूर परंतु सच्चा तरीका देता है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि पीड़ा को स्वीकार करने में भी एक तरह की स्वतंत्रता होती है। जब हम यह मान लेते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है और कि हर तकलीफ को कोई मकसद देने की जरूरत नहीं है, तब शायद हम थोड़ा मुक्त हो सकते हैं। यह विचार गहरा है, बेचैन करने वाला है, पर यह भी एक रास्ता है उस सच्चाई की ओर जो न तो सुंदर है न ही शांतिदायक, लेकिन शायद सबसे प्रामाणिक है। देवती साधन निहिलिज्म। कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जहां चांद अपनी चमक खो चुका हो, तारे जैसे गूंगे गवाह बनकर आसमान पर टंके हों और चारों ओर सन्नाटा हो, बाहर भी और भीतर भी। यही अनुभव है साडन निहिलिज्म का। निहिलिज्म यानी वह दर्शन जो कहता है कि जीवन में कोई अंतर्निहित अर्थ, उद्देश्य या मूल्य नहीं है। लेकिन साडन निहिलिज्म निहिलिज्म के इस विचार को और भी अधिक भावनात्मक गहराई में ले जाता है। यह एक दर्शन नहीं बल्कि एक एहसास है, एक बोझिल, भारी, उदास कर देने वाला एहसास। साडन निहिलिज्म तब होता है जब आप न सिर्फ यह मानते हैं कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, बल्कि इस निष्कर्ष से गहरा दुख भी महसूस करते हैं। ये वो भावनात्मक अवस्था है जिसमें हर चीज अर्थहीन लगने लगती है, लेकिन साथ ही इस अर्थहीनता से दुख भी होता है। यह एक विरोधाभास है, क्योंकि अगर कुछ भी मायने नहीं रखता तो दुख कैसा? लेकिन फिर भी दिल टूटता है। यह विचार हमें उन क्षणों में मिलता है जब हम जीवन की चमक दमक से थक जाते हैं, जब रिश्ते खोखले लगने लगते हैं, जब उपलब्धियां खोखली सी प्रतीत होती हैं और जब हंसी के पीछे भी एक गूंजता हुआ सन्नाटा छुपा होता है। यह वो समय होता है जब आप सब कुछ पाकर भी खुद से पूछते हैं, क्या वाकई इसका कोई मतलब है? सादे निहिलिज्म न केवल एक दर्शन है बल्कि एक गहरी आत्मचिंतन की प्रक्रिया है। यह उस समय पैदा होता है जब इंसान आत्मा के स्तर पर थक जाता है, जैसे अस्तित्व का भार कंधों पर पड़ चुका हो और कोई भी लक्ष्य उसे हल्का नहीं कर पाता।
इस अवस्था में कोई ईश्वर, कोई नैतिक नियम, कोई सामाजिक ढांचा राहत नहीं देता। सब कुछ जैसे रेत की तरह हाथों से फिसलता जाता है। फ्रांज काफ्का की कहानियां, नीत्शे के दर्शन और अल्बर्ट कामू का एब्सर्डिज्म, इन सभी में साडेन निहिलिज्म की छाया दिखती है। जैसे एक व्यक्ति दुनिया से, समाज से, खुद से जूझते जूझते थक गया हो और अब बस शांति चाहता है। लेकिन जब वह शांति खोजता है तो उसे वहां भी खालीपन ही मिलता है। लेकिन साडेन निहिलिज्म सिर्फ एक अंत नहीं है। कभी कभी यह एक नई शुरुआत भी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति इस गहराई तक पहुंचता है और फिर भी जीने का विकल्प चुनता है तो वह कुछ अलग बन जाता है। एक ऐसा इंसान जो जानता है कि जीवन निरर्थक है, लेकिन फिर भी हर दिन कुछ अर्थ पैदा करने का प्रयास करता है। यह एक विद्रोह है खालीपन के खिलाफ। इसीलिए साडेन निहिलिज्म को केवल निराशा कहना गलत होगा। यह एक बहुत ही सच्चा और ईमानदार अनुभव है जो हमें हमारी सीमाओं, हमारी भावनाओं और हमारी आशाओं से रूबरू कराता है। यह हमें मजबूर करता है कि हम सतही उत्तरों की बजाय गहरे सवालों का सामना करें। और जब आप इस उदासी के सागर से निकलते हैं तो आपके पास कोई निश्चित जवाब नहीं होते, लेकिन शायद एक नया दृष्टिकोण होता है। जीवन को एक खेल नहीं, एक प्रक्रिया की तरह देखने का, जहां हर लम्हा भले ही अर्थहीन हो, लेकिन उसे जीना, महसूस करना और गले लगाना ही सबसे बड़ा प्रतिकार है। 10. द साइलेंस ऑफ गॉड। एक बंद कमरे की कल्पना कीजिए जहां आप अकेले हों, आपके सवाल हों, आपकी प्रार्थनाएं हों, लेकिन उत्तर नहीं। आप पुकारते हैं, रोते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन सामने से सिर्फ सन्नाटा। यही है द साइलेंस ऑफ गॉड। एक दर्शन, एक अनुभूति जो इंसान को उसकी सबसे गहरी असहायता से रूबरू कराता है। ईश्वर का मौन कोई नया विचार नहीं है। हजारों सालों से भक्त और दार्शनिक इस पर सवाल करते आए हैं। जब हम सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, जब हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, जब हमारी आत्मा चीख रही होती है, उस वक्त ईश्वर चुप क्यों होता है? ये मौन क्या एक उत्तर है या बस एक उपेक्षा? जैसे जैसे इंसान ने चेतना की ऊंचाइयों को छूना शुरू किया, उसने ईश्वर को एक मार्गदर्शक, एक रक्षक और एक न्यायाधीश के रूप में देखा। लेकिन जब उस ईश्वर से उत्तर नहीं मिला, तब उसके भीतर पैदा हुई एक बेचैनी, एक शून्यता जो सिर्फ मौन से भरी हुई थी। ये मौन खाली नहीं होता, ये मौन भारी होता है, ज्वालामुखी की तरह, लेकिन बाहर से शांत। जब हम इतिहास में झांकते हैं, युद्धों, त्रासदियों, अकाल, नरसंहार, तो ये प्रश्न और तीखा हो जाता है। यदि ईश्वर है तो वह इन सब के दौरान कहां था? यदि वह सर्वशक्तिमान है तो उसने कुछ किया क्यों नहीं? और यदि वह सर्वदयालु है तो इतना कष्ट क्यों? डोस्तोयेव्स्की, कामू, नीत्शे और बहुत से विचारकों ने इस मौन को गहराई से महसूस किया है। कुछ ने इसे ईश्वर की अनुपस्थिति कहा, कुछ ने इसे एक परीक्षा, और कुछ ने कहा कि शायद ईश्वर है ही नहीं, या है लेकिन उसने हमें खुद के लिए छोड़ दिया है। द साइलेंस ऑफ गॉड एक दर्शन है जो हमें हमारी सीमाओं से टकराने पर मजबूर करता है। जब बाहरी उत्तर नहीं मिलते तो इंसान अपने भीतर झांकता है। कभी कभी उस मौन में ही उसे अपना स्वर मिलता है, और शायद यही ईश्वर का सबसे गहरा उत्तर है। मौन के जरिए वह हमें अपने भीतर की शक्ति, सवाल और उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करता है। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि यह मौन ही सबसे बड़ा संवाद है। जैसे कोई गुरु जो तब तक कुछ नहीं कहता जब तक शिष्य स्वयं सवाल की गहराई तक न पहुंचे। ईश्वर का मौन कहीं ना कहीं हमें स्वतंत्रता देता है, अपने निर्णयों की, अपने विश्वास की और अपने अस्तित्व की जिम्मेदारी उठाने की। लेकिन फिर भी इस मौन से उपजने वाला अकेलापन बहुत भारी होता है। यह विश्वास और संदेह के बीच की वह रेखा है जिस पर इंसान डगमगाता रहता है। यह वह जगह है जहां धर्म, तर्क, भावना और अस्तित्व एक दूसरे से टकराते हैं। कुछ इसे आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया मानते हैं। जैसे बीज को अंधेरे में रहना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी मौन में तपना होता है ताकि वह खुद को पहचान सके, और कभी कभी यह पहचान ही ईश्वर का उत्तर बन जाती है। द साइलेंस ऑफ गॉड हमें सिखाता है कि उत्तर हमेशा शब्दों में नहीं होते। कभी कभी उत्तर मौन में होते हैं, और वो मौन चाहे जितना भी डरावना हो, हमारे भीतर कुछ बदल देता है। 11 डेथ ड्राइव। सोचिए एक बच्चा जो बार बार एक ही खिलौना फेंकता है और फिर उसे वापस उठाता है। देखने में यह मासूम खेल लगता है, लेकिन सिगमंड फ्रायड के अनुसार यह व्यवहार किसी गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतीक हो सकता है। एक अंतर्निहित,
अदृश्य खिंचाव मृत्यु की ओर। यही है डेथ ड्राइव, जिसे फ्रायड ने थैनाटोस नाम दिया। जीवन के विरुद्ध एक विनाश की ओर खिंचाव, एक ऐसी प्रेरणा जो हमें खुद की समाप्ति की ओर आकर्षित करती है। यह विचार सुनने में असहज लग सकता है। क्यों कोई व्यक्ति अपनी ही समाप्ति की ओर अग्रसर होना चाहेगा? लेकिन डेथ ड्राइव कोई सरल आत्महत्या की भावना नहीं है। यह कहीं ज्यादा सूक्ष्म, गहरी और जटिल अनुभूति है। यह वह प्रवृत्ति है जो हमें बार बार उन्हीं विनाशकारी संबंधों, आदतों और विचारों की ओर खींचती है जो हमें तकलीफ देते हैं। यह वह आकर्षण है जो हमें दुख में शांति महसूस कराता है। डेथ ड्राइव हमारे अस्तित्व के उस अंधेरे कोने की पहचान है जहां हम निर्माण नहीं बल्कि विनाश में अर्थ खोजते हैं। जब इंसान अपने जीवन में किसी संतुलन या उद्देश्य की कमी महसूस करता है तो यह ड्राइव उसे नियंत्रण वापस लेने के भ्रम में आत्मविनाश की ओर धकेल सकती है। वह संघर्ष करता है, लेकिन कभी कभी वह अपने ही अस्तित्व को चुनौती देने लग जाता है। फ्रायड ने इस सिद्धांत को दूसरे विश्व युद्ध के बाद ज्यादा मजबूती से प्रस्तुत किया, जब इंसान ने खुद को ही बर्बाद करने की असाधारण क्षमता दिखाई। लाखों लोगों की हत्या, शहरों का विनाश और मानवीय करुणा की समाप्ति, ये सब मानो डेथ ड्राइव के उदाहरण थे, जहां सभ्यता ने अपने ही हाथों अपने अस्तित्व को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा किया। यह सिद्धांत यह भी कहता है कि हर इंसान में दो बल होते हैं, एक एरोस जो जीवन, प्रेम और सृजन की ओर ले जाता है, और दूसरा थैनाटोस जो विनाश, अंत और शून्यता की ओर खींचता है। हमारी जिंदगी में इन दोनों शक्तियों का संघर्ष निरंतर चलता रहता है और कभी कभी थैनाटोस हावी हो जाता है। यह विचार केवल मनोविज्ञान तक सीमित नहीं है। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो यह अस्तित्ववाद से जुड़ता है। हम क्या हैं, क्यों हैं और क्यों बार बार अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं। यह सोच हमें मानव स्वभाव के उस हिस्से से रूबरू कराती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। वह हिस्सा जो संघर्ष नहीं करना चाहता, बस समाप्त हो जाना चाहता है। आखिरकार यह ड्राइव इंसान के भीतर छिपी उस विडंबना की ओर इशारा करती है कि हम जीवन चाहते हैं, लेकिन जीवन के बोझ से कभी कभी मुक्ति की ओर भी खींचते हैं। यह द्वंद्व ही हमें मानव बनाता है और यही हमें गहराई से झकझोरता है। 12. Hell is other people. नरक दूसरे लोग हैं। यह वाक्य जीन पॉल सार्त्र के नाटक नो एक्सिट का सबसे प्रसिद्ध वाक्य है और साथ ही सबसे चौंकाने वाला भी। पहली बार सुनने में यह असहज लगता है। क्या वास्तव में दूसरे लोग ही हमारी पीड़ा का कारण हैं? क्या हम अपने जीवन का सबसे गहरा नरक दूसरों की मौजूदगी में ही अनुभव करते हैं? इस कथन का सार हमारी पहचान और दूसरों की दृष्टि के बीच जटिल संबंध को उजागर करता है। सार्त्र के अनुसार हम जैसे खुद को देखते हैं और जैसे दूसरे हमें देखते हैं, उस अंतर में ही अक्सर हमारे भीतर की बेचैनी जन्म लेती है। जब कोई हमें जज करता है, देखता है, हमारी सीमाओं को परिभाषित करता है, तो हम उस नजर के बंधन में जकड़े जाते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में हैं जहां कोई खिड़की नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस आप और कुछ अजनबी। धीरे धीरे आपको यह एहसास होता है कि आप इन अजनबियों की नजरों में ही कैद हैं। आप उनकी धारणाओं, उनके निर्णयों, उनके विचारों से खुद को परिभाषित करने लगते हैं। आप अब वो नहीं रहते जो आप हैं, बल्कि वो बन जाते हैं जो दूसरे सोचते हैं कि आप हैं। यही है नरक, यही है बंधन। जब हम दूसरों की नजरों में खुद को देखने लगते हैं तो हम अपनी स्वतंत्रता खोने लगते हैं। हम अपनी सोच, अपने कार्य और अपने अस्तित्व को इस बात के अनुसार ढालते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यह सतत निगरानी की भावना, जो कभी कभी केवल कल्पना में ही होती है, हमें आत्मसंदेह और असहायता की ओर धकेल देती है। सार्त्र का कहना है कि यह नरक दूसरों की उपस्थिति मात्र से नहीं, बल्कि इस बात से आता है कि हम उन्हें इतना अधिकार दे देते हैं कि वे हमारी पहचान को तय करें। हम अपनी स्वतंत्रता को उनकी मान्यता के लिए त्याग देते हैं, और जब ऐसा होता है तो हर बातचीत, हर मुलाकात एक परीक्षा बन जाती है जहां हम अपनी पहचान की रक्षा कर रहे होते हैं। लेकिन क्या यह हमेशा नकारात्मक होता है? नहीं। कुछ दार्शनिकों का मानना है कि दूसरों की दृष्टि आत्मज्ञान का एक आवश्यक हिस्सा भी है। वह आईना है जिसमें हम अपनी छवि को परख सकते हैं। लेकिन अगर हम उस आईने में ही फंस जाएं और अपनी असली पहचान खो दें, तो वही आईना एक जेल बन जाता है।
ये विचार आज के समय में और भी प्रासंगिक हो गया है, जब सोशल मीडिया के माध्यम से हम लगातार दूसरों की निगाहों में बने रहते हैं। हम लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स के आधार पर अपनी वैल्यू तय करते हैं। हमारी पहचान एक डिजिटल छवि में बदल जाती है, जिसे हम हर समय नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रक्रिया में हम असल में क्या हैं, यह धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। हेल इज अदर पीपल एक चेतावनी है। यह हमें बताता है कि दूसरों की मौजूदगी तब तक आशीर्वाद है जब तक हम अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता को बरकरार रखते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने आत्म मूल्य को बाहरी नजरों पर आधारित करने लगते हैं, वही लोग, वही रिश्ते, वही समाज हमारा नरक बन सकते हैं। लेकिन इसी कथन में मुक्ति भी छिपी है। जब हमें यह एहसास हो जाता है कि हमारी पहचान केवल हमारी अपनी है, कि हम दूसरों की नजरों से परे जाकर खुद को देख सकते हैं, तब हम इस नरक से बाहर निकल सकते हैं। 13th ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन एक ऐसा दर्शन जो मनोविज्ञान, अस्तित्ववाद और समाजशास्त्र की सीमाओं को लांघते हुए इंसानी चेतना की गहराइयों तक उतरता है। जूलिया क्रिस्तेवा ने इस शब्द को जिस रूप में परिभाषित किया, वह सुनने में जितना स्पष्ट है, समझने में उतना ही असहज। ऑब्जेक्शन वह भावना है जो हमें तब होती है जब हम उस चीज से सामना करते हैं जो हमारी सीमा को तोड़ती है, जो हमें हमारी स्वयं की हदों से बाहर ले जाती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी मृत शरीर को देख रहे हैं, या फिर शरीर से निकली कोई चीज, जैसे खून, थूक, उल्टी। क्या आप केवल घृणा महसूस करते हैं, या कुछ ज्यादा, एक अजीब सी बेचैनी जो सिर्फ नापसंदगी नहीं बल्कि पहचान के संकट से जुड़ी होती है। ऑब्जेक्शन का मतलब है जब हम किसी चीज को खुद से दूर फेंकते हैं, क्योंकि वो चीज हमें हमारी स्वयं की नाजुकता, अस्थिरता और सीमाओं की याद दिलाती है। यह केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है। ऑब्जेक्शन सामाजिक और मानसिक अनुभवों में भी होता है। एक मां का बच्चे से अलगाव, समाज से बहिष्कृत व्यक्ति, या फिर वह विचार जिससे समाज को डर लगता है। ये सब उस जोन में आते हैं जो न स्वीकार्य है न अस्वीकार्य, बल्कि कहीं बीच में है, अधर में टंगा हुआ। क्रिस्तेवा के अनुसार यह स्थिति इंसान के अस्तित्व में एक स्थायी संकट पैदा करती है। हम खुद को परिभाषित करते हैं, मैं ये हूं, वो नहीं। लेकिन ऑब्जेक्शन हमें उस सीमा रेखा पर ले आता है जहां मैं और वो के बीच का अंतर धुंधला पड़ने लगता है। ये एक डरावना अनुभव होता है, क्योंकि हम पहचान खोने लगते हैं। ऑब्जेक्शन का सबसे गहरा अनुभव धार्मिक अनुष्ठानों, पाप की भावना और पवित्रता की धारणा में भी छिपा होता है। पवित्र और अपवित्र के बीच की रेखा ठीक वहीं होती है जहां ऑब्जेक्शन जन्म लेता है। उदाहरण के लिए, कई धार्मिक परंपराओं में रजस्वला स्त्री को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। यह निषेध वास्तव में ऑब्जेक्शन की ही एक सामाजिक संरचना है, जहां शरीर के प्राकृतिक व्यवहार को अशुद्ध घोषित कर उससे दूरी बनाई जाती है। मनुष्य की चेतना में ऑब्जेक्शन एक गहरी दरार बनाता है। यह हमें लगातार यह एहसास दिलाता है कि हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं हैं, कि हमारे अंदर भी वो चीजें हैं जिन्हें हम खुद से अलग करना चाहते हैं। और इस दूरी बनाने की प्रक्रिया में ही हम अपनी पहचान का निर्माण करते हैं। इसीलिए ऑब्जेक्शन एक विरोधाभास है। हम जिसे खुद से बाहर करना चाहते हैं, वही हमारे भीतर सबसे ज्यादा मौजूद होता है। जब आप किसी व्यक्ति को समाज से बाहर फेंकते हैं, किसी को अन्य घोषित करते हैं, बहिष्कृत करते हैं, तो वह व्यक्ति एब्जेक्ट बन जाता है। समाज अपने अस्तित्व की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उस अन्य को जरूरी मानता है, ताकि उसकी सीमाएं तय रहें। पर इस प्रक्रिया में समाज अपनी ही परछाइयों से डरने लगता है। इस दर्शन की सबसे भयावह बात यह है कि ऑब्जेक्शन कभी खत्म नहीं होता। यह एक सतत प्रक्रिया है जो हमारी चेतना में हमेशा चलती रहती है। हम लगातार स्वयं और अन्य के बीच की रेखा को खींचते रहते हैं, और हर बार जब वह रेखा धुंधली होती है, हम ऑब्जेक्शन का अनुभव करते हैं। एक बेचैनी, एक असहनीय भय। ऑब्जेक्शन वह क्षण है जब हम खुद से ही घबरा जाते हैं। 14 निहिलिज्म। निहिलिज्म एक ऐसा दर्शन जो सीधे उस सवाल से टकराता है जिससे हर इंसान कभी ना कभी भागना चाहता है। क्या हमारे जीवन का कोई अर्थ है? और निहिलिज्म का जवाब होता है नहीं। ये दर्शन उस खालीपन को सामने लाता है जो तब महसूस होता है जब आपके पास कोई परम सत्य, उद्देश्य या मूल्य नहीं बचता। जब हर चीज निरर्थक लगती है, धर्म, नैतिकता, समाज, रिश्ते, सब कुछ बस एक भ्रम। फ्रीडरिक नीत्शे को जब हम निहिलिज्म के साथ जोड़ते हैं, तो लोग सोचते हैं कि उन्होंने इसका समर्थन किया।
लेकिन वास्तव में नीत्शे निहिलिज्म से डरते थे। उन्होंने उसे एक गंभीर संकट के रूप में देखा जो यूरोप की आत्मा को खा रहा था। उन्होंने कहा, गॉड इज डेड। इसका मतलब था कि पश्चिमी समाज ने अपने नैतिक मूल्यों और धार्मिक आधारों को खो दिया है और अब हम शून्यता की ओर फिसल रहे हैं। नाइहिलिज्म कहता है कि जीवन में कोई अंतर्निहित उद्देश्य नहीं है, कोई ईश्वर नहीं जो हमें दिशा दे, कोई सार्वभौमिक नैतिक नियम नहीं जो हमें सही गलत सिखाए। सब कुछ मानव निर्मित है और इसलिए सब कुछ अंततः अस्थायी, झूठा और ढह जाने वाला है। इस विचारधारा की सबसे डरावनी बात यह है कि यह सिर्फ तर्क से नहीं, अनुभव से जुड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति गहरे अवसाद में होता है, जब सारी उपलब्धियां खोखली लगने लगती हैं, जब रिश्ते बोझ बन जाते हैं, तो वो निहिलिज्म को नहीं पढ़ता, वो उसे महसूस करता है। पर निहिलिज्म सिर्फ निराशा नहीं है, ये एक दरवाजा है, एक खाली जगह है जहां से नए अर्थ की तलाश शुरू की जा सकती है। नीत्शे ने कहा था कि जब पुरानी मान्यताएं टूटती हैं, तब ओवरमैन या उबरमेंश उभर सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मूल्यों को स्वयं गढ़े। लेकिन उससे पहले इंसान को उस अंधेरे से गुजरना होता है जहां कुछ भी स्थायी नहीं लगता। एग्जिस्टेंशियल नाइहिलिज्म, जो कहता है कि हमारा अस्तित्व ही व्यर्थ है, कि जन्म और मृत्यु के बीच का सफर बस एक आकस्मिक घटना है, सबसे ज्यादा प्रचलित रूप है। पर साथ ही मॉरल नाइहिलिज्म भी है, जो कहता है कि कोई भी नैतिक दावा, जैसे हत्या गलत है, वास्तविक रूप से सच नहीं है। और फिर एपिस्टेमोलॉजिकल निहिलिज्म, जो ज्ञान की संभावना पर ही संदेह करता है। इन विचारों से जुड़ी समस्या यह है कि वे इंसान को एक गहरी अनिश्चितता में डाल देते हैं। अगर सब कुछ निरर्थक है, तो जीने का मतलब क्या है? क्या हम खुद को खत्म कर दें या उस निरर्थकता को स्वीकार कर खुद से नया अर्थ गढ़ें? कुछ दार्शनिकों ने निहिलिज्म को गले लगाया, जैसे कि अल्बर्ट कामस। उन्होंने कहा कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है और यही बात उसे सुंदर बनाती है। द मिथ ऑफ सिसिफस में वह लिखते हैं कि एक आदमी जो पहाड़ पर चट्टान चढ़ाता है, जो बार बार नीचे गिरती है, वह निरर्थकता के बीच भी विद्रोह करता है और यही विद्रोह उसका अर्थ बन जाता है। निहिलिज्म इसीलिए परेशान करने वाला है क्योंकि यह किसी भी चीज की गारंटी नहीं देता, न ईश्वर की, न नैतिकता की, न प्रेम की। यह कहता है, तुम अकेले हो और तुम्हारे अर्थ का निर्माता भी सिर्फ तुम हो। जिनके भीतर भावनात्मक सहनशीलता नहीं होती, उनके लिए नाइहिलिज्म एक गड्ढा है। लेकिन जो इस शून्यता में गिरकर भी खड़े हो जाते हैं, उनके लिए यह दर्शन एक नई शुरुआत बन सकता है। यह आपको आपकी सबसे गहरी परत से परिचित कराता है, जहां कोई छल नहीं, कोई झूठ नहीं, सिर्फ आप हैं और वह अंधकार जो आपको दोबारा खुद को गढ़ने का अवसर देता है। 15 गॉड इज डेड। गॉड इज डेड। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि दर्शन के इतिहास का सबसे गूंजता हुआ ऐलान था, फ्रेडरिक नीत्शे की ओर से। इस वाक्य ने पूरे पश्चिमी समाज को झकझोर दिया और आज भी यह उतना ही अप्रत्याशित और असहज करने वाला है। लेकिन नीत्शे का मतलब यह नहीं था कि ईश्वर की कोई शारीरिक मृत्यु हुई है। उनका कहना था कि आधुनिक समाज ने ईश्वर की आवश्यकता को, उसकी भूमिका को और उसके ऊपर विश्वास को धीरे धीरे नष्ट कर दिया है। अब लोग ईश्वर की बात तो करते हैं, लेकिन उसके बिना ही जी रहे हैं। नीत्शे की चेतावनी थी, जब हम ईश्वर को मारते हैं तो हम सिर्फ एक विचार को नहीं, बल्कि पूरे नैतिक और अस्तित्वगत ढांचे को खत्म कर देते हैं। ईश्वर के मरने का मतलब है नैतिकता का आधार खत्म, उद्देश्य का विनाश, जीवन में स्थिरता और दिशा की मौत। अब कुछ भी निश्चित नहीं बचा। गॉड इज डेड एक दार्शनिक पतन की घोषणा है कि हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां पुराने मूल्य टूट चुके हैं और नए अभी बने नहीं हैं। और यह खालीपन, यह अंतराल सबसे ज्यादा डरावना होता है। नीत्शे इसे दी अबिस कहते हैं। वह कहते हैं, जब तुम शून्यता में झांकते हो तो शून्यता भी तुम्हारे भीतर झांकती है। नीत्शे ने यह विचार द गे साइंस और फिर 10 स्पोक ज़ाराथुस्ट्रा में और गहराई से पेश किया। वे कहते हैं कि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां विज्ञान ने धर्म को किनारे कर दिया है, लेकिन लोगों ने अभी तक इसके परिणामों को स्वीकार नहीं किया है। वे अब भी नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन उसका आधार खो चुका है। नीत्शे का डर यह था कि यह शून्यता, यह डेथ ऑफ गॉड, अंततः निहिलिज्म को जन्म देगा। एक ऐसी स्थिति जहां लोग यह मान लेंगे कि कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं है और अगर कुछ भी मायने नहीं रखता तो कुछ भी करने की छूट है। नैतिकता ढह जाती है
और मानव आत्मा दिशाहीन हो जाती है। लेकिन नीत्शे सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहे थे, वह एक रास्ता भी दिखा रहे थे, यूबरमेंश का, यानी ऐसा इंसान जो ईश्वर की मौत के बाद खुद अपने मूल्य बनाए, अपनी दिशा चुने। वह कह रहे थे कि अब इंसान को खुद अपनी नैतिकता और अर्थ गढ़ने होंगे। यह आसान नहीं है, बल्कि यह एक संघर्ष है, एक क्रांति है। नीत्शे ने यह भी कहा कि ज्यादातर लोग इस बोझ को नहीं उठा पाएंगे। वे या तो अंधविश्वास की ओर लौटेंगे या हताशा में डूब जाएंगे। लेकिन जो इसे स्वीकार कर सके, वे ही असली क्रिएटर ऑफ वैल्यूज बन सकते हैं। गॉड इज डेड का एक दूसरा पहलू भी है। यह धर्म की आलोचना के साथ साथ उसके आध्यात्मिक पतन की ओर इशारा करता है। नीत्शे को ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से समस्या थी, क्योंकि वह इंसान को कमजोर बनाती थी, उसे गुलामों जैसी नैतिकता देती थी, जहां आत्म बलिदान और पीड़ा को महिमा मंडित किया जाता था। नीत्शे कहते हैं कि हमें स्लेव मोरालिटी से बाहर निकलकर मास्टर मोरालिटी अपनानी चाहिए, जहां हम अपने जीवन को खुद आकार दें, डर या दोष से नहीं, बल्कि शक्ति और सृजनात्मकता से। गॉड इज डेड एक दुखद वाक्य नहीं है, यह एक उद्घोषणा है कि अब आप ही अपने जीवन के ईश्वर हैं, आप ही अर्थ के निर्माता हैं। और यही दर्शन डरावना भी है, क्योंकि यह सारी जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर डालता है। नीत्शे का यह दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। एक ऐसी दुनिया में जहां तकनीक, तर्क और विज्ञान ने पुराने विश्वासों को हिला दिया है, यह सवाल फिर उठता है, अब जब ईश्वर मर चुका है तो हम किस दिशा में जाएंगे? क्या हम उस खालीपन से डरकर फिर पुराने अंधविश्वासों की शरण लेंगे, या हम उस डर का सामना करके खुद को एक नई ऊंचाई तक उठाएंगे? 16वां, अस्तित्ववादी डर, जिसे अंगस्ट भी कहा जाता है, वह सबसे गहरे और डरावने अनुभवों में से एक है जिसे एक इंसान महसूस कर सकता है। यह तब उत्पन्न होता है जब हम अपनी खुद की अस्तित्व को लेकर, जीवन के अर्थहीन होने को लेकर और अपनी अवश्यंभाविक मृत्यु के बारे में भयभीत होते हैं। यह केवल किसी विशेष चीज से डर नहीं है, बल्कि यह एक गहरी अस्तित्ववादी चिंता है जो हमारे जीवन के वास्तविक अर्थ को और हमारी अडिगता को सवालों के घेरे में डालती है। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल सुनसान परिदृश्य में खड़े हैं, जहां हर तरफ खालीपन फैला हुआ है। आप खुद को बहुत छोटा, महत्वहीन और असुरक्षित महसूस करते हैं, और यह भय आपको तबाह कर देता है। यही है एग्जिस्टेंशियल ड्रेड का सार। यह एक गहरी चिंता है कि जीवन अपने आप में शायद कोई अर्थ नहीं रखता, और जो कुछ भी आप करते हैं वह समय के साथ नष्ट हो जाएगा और कभी भी याद नहीं किया जाएगा। एक प्रसिद्ध दार्शनिक सोरेन किरकेगार्ड ने एग्जिस्टेंशियल ड्रेड पर गहरे विचार किए थे। उन्होंने अंगस्ट की भावना को एक गहरे डर और कंपन के रूप में व्यक्त किया, जो तब उत्पन्न होता है जब एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और अस्तित्व की अनंत संभावनाओं पर विचार करता है। किरकेगार्ड के अनुसार, जब हम अपनी स्वतंत्रता का सामना करते हैं तो हमें उस स्वतंत्रता के साथ आने वाली जिम्मेदारी का भी सामना करना पड़ता है, और यही बात डर पैदा कर सकती है। हम एक निरंतर बदलते, निरर्थक ब्रह्मांड में अर्थ बनाने की जिम्मेदारी रखते हैं, और गलत निर्णय लेने का भय हमें जकड़ सकता है। जॉन पॉल सार्त्र, एक और एक्सिस्टेंशियल दार्शनिक, ने भी इस विचार को विस्तृत किया। सार्त्र के अस्तित्ववादी सिद्धांत के अनुसार जीवन का कोई स्वाभाविक अर्थ या उद्देश्य नहीं होता है। हम अस्तित्व में बिना किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य या दिशा के फेंके जाते हैं। इस अस्तित्व की निरर्थकता का एहसास ही एग्जिस्टेंशियल ड्रेड का मूल है। सार्त्र के अनुसार यही एहसास है जो निराशा पैदा करता है, क्योंकि हम यह समझने लगते हैं कि हम ब्रह्मांड में अकेले हैं और हमारे जीवन का कोई उच्च उद्देश्य नहीं है। लेकिन एग्जिस्टेंशियल ड्रेड हमेशा निराशा में नहीं बदलता। कुछ लोगों के लिए यह आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास का एक उत्प्रेरक बन सकता है। जीवन की नश्वरता को समझने के बाद कुछ लोग इसे अपनी पहचान बनाने, अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम जीवन के क्षणिक होने और मृत्यु की अनिवार्यता को समझते हैं, हम बाहरी दबावों और सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्त हो सकते हैं। हम अपना उद्देश्य स्वयं बना सकते हैं और अपनी शर्तों पर जीवन जी सकते हैं। हालांकि सभी लोग एग्जिस्टेंशियल ड्रेड का इस तरह सकारात्मक रूप से सामना नहीं करते। कई बार जीवन की निरर्थकता का एहसास हमें अवसाद और निराशा की ओर ले जाता है। हमारी मृत्यु का विचार बहुत भारी पड़ता है और हम ये सवाल उठाने लगते हैं कि यदि कुछ भी मायने नहीं रखता तो हम क्यों कोशिश करें। यह एग्जिस्टेंशियल ड्रेड का काला पक्ष है, निराशावाद, जहां हम यह सोचने लगते हैं
कि जीवन और हर कोशिश निरर्थक है और किसी भी चीज का कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं है। साहित्य और कला में भी एग्जिस्टेंशियल ड्रेड को अक्सर एक गहरी अकेलापन के रूप में दर्शाया जाता है, जहां पात्र जीवन की निरर्थकता और अपनी स्थिति के बारे में संघर्ष करते हैं। एल्बर्ट कम्यू, एक फ्रांसीसी दार्शनिक और लेखक, ने इस विचार को अपने निबंध द मिथ ऑफ सिसिफस में विस्तृत किया। कम्यू का कहना था कि जीवन निरर्थक है क्योंकि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में अर्थ की तलाश करते हैं जो हमें कुछ भी नहीं देता। लेकिन इस निरर्थकता के बावजूद उन्होंने यह सुझाव दिया कि हमें जीवन जीने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि यही असहमति और निराशा हमें जीवन के अर्थ के लिए प्रेरित करती है। एग्जिस्टेंशियल ड्रेड अक्सर कुछ विशेष अनुभवों से उत्पन्न होता है, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु, उद्देश्य की हानि या जीवन में एक बड़ा संकट। यह हमें उन अंतर्निहित सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। हम कौन हैं? हम यहाँ क्यों हैं? जीवन का क्या अर्थ है? इन क्षणों में हम अपनी अस्तित्व की अनिश्चितता और मृत्यु के विचारों से जूझते हैं। एग्जिस्टेंशियल ड्रेड का सामना करने का एक तरीका यह है कि हम इसे स्वीकार करें। भय और अनिश्चितता से भागने की बजाय हम उनका सामना करें। जैसे ही हम अपनी चिंताओं और सवालों को समझते हैं, हम यह महसूस कर सकते हैं कि यही मानवता का हिस्सा है। हम अकेले नहीं हैं और जो अर्थ हम खोजते हैं वही हमें इंसान बनाता है। जबकि हम कभी भी अंतिम उत्तर नहीं पा सकते, यह खुद का खोजने का प्रयास ही जीवन को समृद्ध और जटिल बनाता है। अंत में एग्जिस्टेंशियल ड्रेड यह याद दिलाने का एक तरीका है कि हमारी जीवन की नाजुकता और क्षणिकता को समझना बहुत जरूरी है। यह हमें हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड के बारे में गहरे सवालों से सामना कराता है, लेकिन इसके साथ ही यह हमें अपने अर्थ और उद्देश्य को बनाने की चुनौती भी देता है, ताकि हम निरर्थकता के बावजूद पूरी तरह से और सच्चे दिल से जीवन जी सकें। 17th एब्सर्डिज्म। ऑब्सर्डिज्म वह विचारधारा जो हमें जीवन के अर्थ और निरर्थकता के बीच के जटिल संतुलन से परिचित कराती है, एक अजीब और गहरे अनुभव की तरह है। यह हमें यह सिखाती है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वह अपने आप में अर्थहीन है और इस अर्थहीनता के बावजूद हमें जीने और संघर्ष करने की आवश्यकता है। एब्सर्डिज्म के अनुसार हम मनुष्य कभी भी पूरी तरह से अपने अस्तित्व का तात्विक उत्तर नहीं पा सकते और यह आत्म साक्षात्कार की तलाश अनंत संघर्ष में बदल जाती है। अब्सर्डिज्म का मूल विचार यह है कि इंसान हमेशा उन सवालों का जवाब तलाशता है जो इस ब्रह्मांड में कभी भी जवाब नहीं पाएंगे। हमारे अस्तित्व का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है और हम जब इस तथ्य से जूझते हैं तो हम एक निरर्थक संघर्ष में फंस जाते हैं। इस विचारधारा को सबसे प्रमुख रूप से अल्बर्ट कम्यू ने अपने कार्यों में प्रस्तुत किया है। कम्यू ने एब्सर्डिज्म को जीवन के निरर्थकता से उत्पन्न होने वाले एहसास के रूप में देखा, जिसमें हम समझते हैं कि जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर केवल एक भ्रम है और हम इस संघर्ष में जो खोज रहे हैं वह कभी पूरा नहीं हो सकता। कैमस के अनुसार हमें यह समझने की जरूरत है कि जबकि जीवन में कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता, हम इसे जीने की प्रक्रिया में एक अर्थ खोज सकते हैं। उन्होंने अपने प्रसिद्ध निबंध द मिथ ऑफ सिसिफस में यह विचार प्रस्तुत किया कि जैसे सिसिफस, ग्रीक मिथक के पात्र, को पहाड़ पर चढ़ते समय कभी भी अपनी कोशिश पूरी करने का मौका नहीं मिलता, वैसे ही इंसान भी अपनी जीवन यात्रा में हमेशा निरंतर प्रयास करता रहता है, हालांकि उस प्रयास का कोई अंतिम परिणाम नहीं होता। कम्यू का कहना था कि हमें इस निरर्थकता को स्वीकार करना चाहिए और फिर भी अपनी पूरी शक्ति से प्रयास करना चाहिए। यही जीवन का सार है। अब्सर्डिज्म में यह विचार है कि हमारे जीवन का कोई अंतिम उद्देश्य नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम निराश हो जाएं। इसके बजाय हम अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का निर्णय ले सकते हैं। हम स्वयं अपनी जीवन यात्रा के अर्थ को निर्धारित कर सकते हैं, भले ही यह पूरी तरह से कभी स्पष्ट नहीं हो। इसे स्वीकार करने से हमें वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि अब हम किसी बाहरी उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि अपनी इच्छा और अनुभव के आधार पर जीते हैं। लेकिन एब्सर्डिज्म को स्वीकार करना हमेशा आसान नहीं होता। इस विचार के साथ संघर्ष करते हुए कई लोग अवसाद, निराशा और अनिश्चितता की ओर बढ़ सकते हैं। यह विचार यह समझने में मदद करता है कि जीवन के संघर्ष में किसी निश्चित सफलता का वादा नहीं होता। कोई भी कार्य, कोई भी उद्देश्य अंततः अर्थहीन हो सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग एब्सर्डिज्म को एक निराशावादी दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं। हालांकि कम्यू ने यह भी माना कि हमें इस निरर्थकता के बावजूद एक तरह की विद्रोह की भावना अपनानी चाहिए।
वह विद्रोह जिसे वे एब्सर्ड हीरो कहते हैं। इस एब्सर्ड हीरो का मतलब यह है कि हम इस संसार की निरर्थकता को समझते हुए उसके बावजूद उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन को अपने ही तरीकों से जीने का अधिकार है, भले ही हमें पता हो कि अंत में यह सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसका एक अच्छा उदाहरण कम्यू का अपना जीवन था, जहां उन्होंने अपने सभी संघर्षों और आघातों के बावजूद जीवन को खुले दिल से अपनाया। एब्सर्डिज्म हमें एक विचित्र प्रकार की स्वतंत्रता का एहसास कराता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन का कोई अंतर्निहित उद्देश्य नहीं है और हमें अपनी खोज को अनंतता की ओर नहीं बढ़ाना चाहिए। हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करना होगा और जानना होगा कि हमारे प्रयास कभी भी पूरी तरह से पूरे नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हमें उन प्रयासों को करना चाहिए क्योंकि यही मानवता का हिस्सा है। कभी न रुकने वाली खोज, यहां तक कि अगर वह पूरी तरह से निरर्थक हो। इस प्रकार एब्सर्डिज्म न केवल एक दार्शनिक विचार है, बल्कि यह जीवन की वास्तविकता को समझने का तरीका भी है। यह हमें हमारे अस्तित्व की निरर्थकता को स्वीकार करने और फिर भी जीवन को पूरी तरह से जीने का साहस देता है। हम जब तक अपनी खोज करते हैं, तब तक हम जीवन के वास्तविक अर्थ को अपने भीतर पा सकते हैं, भले ही वह अर्थ स्थायी और निश्चित न हो। एब्सर्डिज्म हमें यह सिखाता है कि जीवन को जीने का तरीका ही सबसे बड़ी विजय है, निरर्थकता के बावजूद। 18. डिस्पेयर ऑफ रीजन। डिस्पेयर ऑफ रीजन एक अंधेरे और जटिल विचार है जो यह दर्शाता है कि कभी कभी हमारी सोच और तर्क हमें उस दिशा में ले जाते हैं जहां से कोई स्पष्ट या संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हो पाता। जब हम अपनी पूरी ताकत से तर्क करते हैं, तो कभी कभी यह तर्क हमें ऐसे स्थानों पर ले जाता है जहां से कोई स्पष्ट समाधान नहीं दिखाई देता। यही उस निराशा का कारण बनता है जो हमारी तर्क शक्ति के परे होती है। इस विचारधारा का मूल यह है कि मानव तर्क की सीमा और उसकी क्षमता दोनों ही कभी कभी हमें निराशा में डाल सकती है। हम जब भी किसी जटिल समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर हमें ऐसा महसूस होता है कि जितना हम सोचते हैं उतना ही हम और उलझते जाते हैं। इस असमर्थता का अनुभव उस निराशा को जन्म देता है जो हमारे तर्क और विवेक से परे होती है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे पास सच में किसी समस्या का स्थायी समाधान है, या क्या हमारे सारे प्रयास सिर्फ असफलता में समाप्त होने के लिए होते हैं। जब हम अपने तर्क को आगे बढ़ाते हैं, तो हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारी सोच कभी कभी खुद हमारे लिए ही उलझन का कारण बन सकती है। हम जितना अधिक सोचने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक अनिश्चितता और भ्रम हमारे सामने आते हैं। यही वह बिंदु है जहां पर रीजन की शक्ति हमसे अपनी उलझन का परिणाम उत्पन्न करती है, और यहीं से पैदा होती है डिस्पेयर ऑफ रीजन, यानी तर्क की निराशा। इसी तरह के विचारों से ही दार्शनिक एक नए रूप की निराशा का सामना करते हैं। ये निराशा उस पल को व्यक्त करती है जब तर्क हमारे अपने अनुभवों और इच्छाओं से टकरा जाता है। हम जिस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, वह इतनी जटिल है कि हमारी सोच और तर्क उसे पूरी तरह से सुलझा नहीं पाते। जब यह होता है, तो हम महसूस करते हैं कि हमारे तर्क और ज्ञान की सारी कोशिशें खाली जा रही हैं और हम इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे। यही वह समय होता है जब हमें लगता है कि तर्क ने हमें अपने ही पाश में फंसा लिया है। डिस्पेयर ऑफ रीजन केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि यह जीवन के बहुत से पहलुओं में प्रकट हो सकता है। हम किसी समस्या या स्थिति का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि शायद कभी भी सही जवाब नहीं मिलेगा। यह विचार हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि हमारी सोच कभी कभी हमें निराश कर सकती है। यह अनुभव केवल हमारे बौद्धिक जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भावनात्मक और मानसिक जीवन को भी प्रभावित करता है। जब तर्क हमें रास्ता नहीं दिखाता, तो हमें लगता है कि हम केवल एक ऐसी दुनिया में फंसे हुए हैं जहां कोई भी स्पष्टता नहीं है। डिस्पेयर ऑफ रीजन हमें यह सिखाता है कि जीवन के कुछ पहलू ऐसे होते हैं जहां हमारी तर्क शक्ति की कोई भूमिका नहीं होती। कभी कभी हमें स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ चीजें सिर्फ अनुभव की जा सकती हैं, न कि तर्क के माध्यम से समझी जा सकती हैं। हमें उन सीमाओं को स्वीकार करने की आवश्यकता है जहां तर्क अपने आप को निष्क्रिय कर देता है। इस निराशा से परे हम यह सीख सकते हैं कि जीवन में कोई भी उत्तर नहीं होता और तर्क के सभी प्रयास कभी कभी हमें कहीं नहीं पहुंचाते। फिर भी
इस निराशा का अनुभव हमें जीवन के और भी गहरे पहलुओं को समझने की प्रेरणा दे सकता है। यहां तक कि जब हमारी सोच हमसे ही निराश होती है, तब भी हम जीवन को पूरी तरह से जीने की कला सीख सकते हैं। जब हम यह मान लेते हैं कि हर समस्या का समाधान नहीं होता, तो हम उस निराशा को सहन करने में सक्षम होते हैं। यह हमें अपनी सोच और तर्क की सीमा को स्वीकार करने की शक्ति देता है, और यही इस विचार का असली संदेश है। डिस्पेयर ऑफ रीजन हमें यह बताता है कि हमारे ज्ञान और तर्क की सीमा को पहचानना और उसे स्वीकार करना ही हमारे अस्तित्व की एक महत्वपूर्ण सच्चाई है। 19. द वॉइड स्टेयर्स बैक। जब हम शून्य में गहरी नजर डालते हैं, तो यह एहसास होता है कि शून्य हमें घूर रहा है। यह दार्शनिक विचार अस्तित्व की जटिलताओं और हमारी भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है। शून्य या अंधकार को देखने का अनुभव एक तरह से आत्म संशय और भय का संचार करता है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम जिन सवालों का सामना करते हैं, वे न केवल हमारे भीतर के डर और असमंजस को उजागर करते हैं, बल्कि उस शून्य को भी सामने लाते हैं जिसमें हमारा अस्तित्व खो जाने का डर होता है। जब हम अपने जीवन के अर्थ को खोजने की कोशिश करते हैं, तब यह शून्य हमें अपनी ओर खींचता है और हमारे सोचने के तरीकों पर एक गहरी छाप छोड़ता है। इस विचार का मतलब है कि जब हम खुद को शून्य के सामने पाते हैं, तो हमारी दुनिया और विचारधाराएं भी अस्थिर हो जाती हैं। शून्य से सामना करना एक दार्शनिक दृष्टिकोण से हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे पहलुओं को उजागर करता है। क्या वास्तव में हम जो सोचते हैं वह अस्तित्व में है, या फिर सब कुछ सिर्फ एक भ्रम है? यही वह सवाल है जिसे यह विचार उठाता है। जब शून्य हमें घूरता है, तो हम महसूस करते हैं कि हम अंततः अनिश्चितता और अस्तित्व के अनजाने पहलुओं से घिरे हुए हैं, जिनसे बचने का कोई रास्ता नहीं होता। 20. कोलैप्स ऑफ मीनिंग। जब हमारे जीवन से अर्थ अचानक गायब हो जाता है, तो हम एक असमंजस और निराशा की स्थिति में पड़ जाते हैं। यह दार्शनिक विचार बताता है कि कभी-कभी जीवन में सभी उद्देश्य और लक्ष्य नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारा अस्तित्व अचानक से निरर्थक सा महसूस होने लगता है। यह तब होता है जब हम अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सवाल उठाने लगते हैं, और हमें लगता है कि जिन चीजों को हम महत्वपूर्ण मानते थे, वे अब कोई अर्थ नहीं रखती। हम अपनी धारणाओं और विश्वासों के बिना एक खाली जगह में फंस जाते हैं, जहां जीवन का कोई उद्देश्य नजर नहीं आता। यह विचार एक गहरी निराशा को जन्म देता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के अर्थ को खो देता है, तो वह अंधकार में खो जाता है। यह समझने की कोशिश करता है कि क्या हम जिन चीजों के लिए जी रहे हैं वह वास्तव में सार्थक हैं। अगर जीवन में कोई स्थिर उद्देश्य नहीं है, तो हम कहां जा रहे हैं? ये प्रश्न हमें अस्तित्व की आंतरिक व्यर्थता से जूझने पर मजबूर कर देते हैं, और यही वह स्थिति होती है जहां जीवन के उद्देश्य का अभाव हमें गहरे अस्तित्ववादी संकट में डाल देता है, जो हमें हर चीज पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है।